नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। और अब शुरू हो चुका है दोस्तों 2026। और आपको पता है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र आपके लिए कितना बेहद जरूरी है। 2026 के शुरू होने से यानी कि 1 फरवरी 2026 से जो है दोस्तों, प्रमाण पत्र बनाने का जो नियम है वो पूरी तरह से बदल गया है। क्या नया नियम है दोस्तों, आपको जानना बेहद जरूरी है। इस आदेश को दोस्तों सीधे सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है और आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे आप बच्चों को किस तरह से बना सकते हैं, युवा है तो आप कैसे बना सकते हैं, और ओल्ड एज वाले यानी कि जो बूढ़े हैं वो कैसे बना सकते हैं। क्या इसमें दोस्तों खर्चा लगेगा, क्या इसका प्रोसेस है, मतलब क्या इसका डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आ जाएगा। और आप लोगों से ना एक ही रिक्वेस्ट चाहती हूँ दोस्तों, आप लोग के लिए इतना अच्छा वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप दोस्तों क्या करते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना वीडियो को लाइक करते हो। तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम समझे ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज दावा कर दिया है कि बर्थ सर्टिफिकेट है जो आपका सबसे जरूरी दस्तावेज अगर कोई है तो वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। वो हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं नवजात शिशु की। जो बच्चा पैदा लेता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर दफ्तरों की चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जहां आपका बच्चा जन्म लेता है 0 से 21 दिन के अंदर में आप देखेंगे, अगर आप दोस्तों आपको वहीं हॉस्पिटल से ही दोस्तों आपको डायरेक्ट जो है बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। आपको बस माता पिता का नाम और बच्चे का नाम, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 21 दिन के बच्चों का, जब बच्चा जहाँ पर पैदा हुआ है उस हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है आपके बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की। बस आपको माता पिता का नाम और बच्चे का नाम बताना होगा, इतना ही। इतने में दोस्तों आपका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का बन जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों 21 दिन के बच्चे का, यानी कि जो नया नवजात शिशु ने जन्म लिया है उसका बनाने का तरीका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए दोस्तों किसी माता पिता ने अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया और बच्चे की उम्र अब 1 वर्ष की हो गई या उससे अधिक हो गई। तब दोस्तों अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपके नजदीकी जो नगर निगम निकाय होगा वहां से दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं तो आपका जो ग्राम पंचायत जो भी प्रखंड होगा वहां पर दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं अपने बच्चे के सर्टिफिकेट के लिए। अब दोस्तों पहले ही आप लेट कर चुके हो, यानी कि जिस प्रमाण पत्र बनाने का समय जो होता है 21 दिन तक का होता है, लेकिन दोस्तों आपने ये मतलब समय देर हो चुकी है, आपका बच्चा 1 साल का हो चुका है, तो उसमें कुछ मतलब आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा चार्ज फीस आपको यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है। और जैसे ही दोस्तों आपकी सारी प्रक्रिया पूरी होती है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे सब कुछ आप दे देते हैं, तो दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर में आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर आपको मिल। ये तो बात हो गई दोस्तों 1 साल तक के बच्चों की। अब दोस्तों 1 साल से लेकर 20 साल वाले अगर आप हैं, तब दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों आपकी उम्र अब 20 साल तक की हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जरूरी दस्तावेज देने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों 20 साल के आप हो चुके हैं और आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए, तभी तो दोस्तों वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई आप यहाँ आपका जन्म हुआ है, इस हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ है। तो इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, वो कौन सी होगी वो भी ध्यान से देखिए। और जो भी दस्तावेज होंगे ना वो आपके नाम के होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका पासवर्ड हो सकता है, आपकी एजुकेशन की सर्टिफिकेट हो सकती है, जैसे 10th की मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट। तो आप देखेंगे स्कूल से जब एक जगह से दूसरे ट्रांसफर होते हैं तो इस तरह का सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट के पास होता है, वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। और राशन कार्ड, या दोस्तों आपके पास संभव है पुराना अस्पताल का रिकॉर्ड है जहाँ पे आप जन्म लिए थे, तो दोस्तों वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप कहेंगे कि आधार कार्ड क्या इसमें वैलिड नहीं है, तो जी नहीं दोस्तों, आधार कार्ड यहाँ पे आपका नहीं चलेगा। आधार कार्ड दोस्तों केवल आपकी आइडेंटिफिकेशन ये करता है कि आपका नाम ये है, आप यहाँ पर है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र आपके आधार कार्ड से नहीं होने वाला। और सबसे सुटेबल मैं आपको बताऊं तो सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट्स होगा दोस्तों यहाँ पर आप अपना स्कूल का सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, उससे दोस्तों आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, अगर आपकी उम्र 21 से उससे अधिक होती है, तब दोस्तों आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ ना, वो 21 साल से लेकर 29 साल वालों के लिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। 30 साल से लेकर आगे वाले उम्र वालों के लिए वो अलग प्रोसेस है। ये 21 से 29 साल वाले तक ये प्रोसेस है, अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कि जो भी नजदीक नगर निगम या नगर पंचायत जो भी होगा दोस्तों, वहां जाकर आपको एक फॉर्म भरना होगा और उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देने होंगे वो आपको ध्यान से सुनना है। जन्म तिथि क्या है और आपका जन्म स्थान क्या है, इसका प्रूफ आपको देना होगा यहाँ पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और इसमें से दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से आप कुछ भी एक दे सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों पासपोर्ट है तो वो आप दे सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट दोस्तों ज्यादातर लोगों के पास होती है, क्योंकि दोस्तों 2026 चल रहा है तो हर कोई एजुकेशन को समझ चुका है, उसके महत्व को। दोस्तों अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपका जन्म स्थान और जन्म की तिथि लिखी हुई है, तो आप वो अपना 10th का मार्कशीट अगर दे दीजिएगा।
अगर आपकी उम्र 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच की है। तो आपके बाद दोस्तों इतना ही काम नहीं होता है और प्रोसेस है, या इसके बाद दोस्तों आपको एसडीएम या डीएम के कार्यालय में जाना पड़ेगा और वहां से दोस्तों आपको वेरीफाई करवाना होगा, जिसको सत्यापन कहते हैं। तभी दोस्तों आपका यहाँ पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट बन पाए। दोस्तों आपका एसडीएम या डीएम का सत्यापन पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, आपके घर जो है दोस्तों आधिकारिक यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन आपका होगा, और उसमें दोस्तों अगर आपका सारा जानकारी जो आपने दिया था वो सब कुछ सही पाया जाता है, तब दोस्तों आपका बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये तो बात हो गई दोस्तों, मैंने आपको बताया 21 साल से लेकर 32 साल वाले के लिए ये प्रोसेस है। अब दोस्तों जिनकी उम्र दोस्तों 30 से ऊपर की है, उसके बाद दोस्तों अब आपकी उम्र 80 साल तक की है, तब दोस्तों आपका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, उस प्रोसेस को ध्यान से समझ। इसके लिए दोस्तों जो है ना, आपको एसडीएम या मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाना होगा और वहां से वो आपको एक पत्र लिख कर देंगे, जिसमें दोस्तों वो आपको एक तरह से आप कह सकते हैं इजाजत है कि हाँ भाई आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए, और वो आप लिखवा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके साथ दोस्तों आपको अपना एक एफिडेविट भी देना होगा। ध्यान से बात को समझिएगा, आपके नजदीकी जो भी जिला न्यायालय होगा या आपका अनुमंडल होगा, वहां से दोस्तों आप यह आसानी से अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपकी 2 गवाह की भी जरूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जो ये वेरीफाई करे कि हाँ भाई आप जो बोल रहे हैं यहाँ आपका जन्म हुआ है, इस डेट को आपका जन्म हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है, जैसे कि मान लीजिए आप 40 साल के हैं, ठीक है, आपकी 40 साल की उम्र है और आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ठीक है, तो जो आपके गवाह होंगे ना, ध्यान से समझिए, कम से कम 50 या 60 की उम्र के, तभी तो आपकी गवाही दे पाएंगे। मान लीजिए आपकी 40 वर्ष की उम्र है और आप 25-26 साल वालों को पकड़ कर ले गए गवाह दिलवाने के लिए, तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई आपने यहाँ पे जन्म लिया है, क्योंकि वो खुद आपसे छोटे हैं। यहाँ ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, गवाह आपके उम्र से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। और दोस्तों गवाह भी आपको बहुत ध्यान से ले जाना होगा, क्योंकि दोस्तों आप जो कह रहे हैं वो बातें और गवाह की बातें मैच होनी चाहिए। अगर दोस्तों इस तरह का कुछ गलत पाया जाता है तो दोस्तों आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और अगर दोस्तों आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने नजदीकी नगर निगम निकाय ऑफिस जाना होगा, और दोस्तों आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके नजदीकी जो भी पंचायत प्रखंड होगा वहां आपको जाना है, ठीक है। और वहां से दोस्तों आपको एक लेट रजिस्टर फॉर्म मिलता है, यानी कि जो ये साबित करता है कि हाँ भाई आपका बर्थ सर्टिफिकेट देरी से बनाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, फॉर्म भरा है, उसके साथ क्या होगा, आपने जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया एसडीएम या मजिस्ट्रेट की एक सत्यापन पत्र, और दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो सब सही होना चाहिए आपका, और जो भी आप बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस सबकी आपको फोटोकॉपी देनी होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका वही प्रोसेस है जो मैंने पहले बताया, 15 से 20 दिन के अंदर में आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनकर मिल जाएगा। ये दोस्तों नया नियम जो अब लागू हो गया है 2026 से, तो अगर आपका अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप मेरे बताए प्रोसेस से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, अभी बर्थ सर्टिफिकेट का कोई कंफ्यूजन चल रहा है, तो दोस्तों मुझे कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपकी जानकारी की लगी इतनी बेहद इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।